एकाकी चैप्टर 5 देखने से पहले एकाकी चैप्टर 5 देखने के लिए तैयार हो जाओ ऑन आनंद वर्स। और इस कहानी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसके अंदर इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ है कि चैप्टर 5 आने से पहले मैं शायद इससे 10-12 और फैन फिक्शन बना सकता हूँ, बट आई वोंट डू दैट। आज की फैन फिक्शन डील करेगी एक कम्प्लीटली डिफरेंट एंगल से, एक ऐसे एंगल से जो मैंने कुछ फिल्म्स को जोड़कर बनाया है और आप लोगों को एक अलग पर्सपेक्टिव से इसके चैप्टर 5 को दिखाने की कोशिश करूँगा। अब माइंड यू कि इसके अंदर कोई भी लॉजिक रिलेटेड टू व्हाट आई मस्ट हैव क्रैक्ड एज एन ईस्टर एग नहीं होगा। दिस गोना बी अ क्रिएटिव फैन फिक्शन स्टोरी जहां पर हम एक डार्क पॉसिबिलिटी एंड एक ब्रेन रॉट एंटरटेनिंग साइड भी देखेंगे एकाकी का। सो गेट योर पॉपकॉर्न्स रेडी एंड वेलकम बैक टू आनंद वर्स टू अनदर एक्साइटिंग फैन फिक्शन स्टोरी जो एक्चुअली बनने नहीं वाली थी, लेकिन सिंस हम सब एकाकी चैप्टर 5 का इतना इंतजार कर रहे हैं एंड वी डोंट नो एग्जैक्टली कब आने वाली है, ना तो कोई कैलकुलेशंस चली ना कोई लकी डेट्स, तो फिर लेट्स मेक आवर ओन स्टोरी। ये कहानी एलियंस की है, लेकिन ऐसे एलियंस जो लॉजिक के मास्टर है और यहाँ पर धरती पर कुछ ना कुछ चेक करने आए हैं। लेकिन क्या चेक करने आए हैं, नन ऑफ अस नो। द प्रॉब्लम इज कि साइंस में उन्होंने तरक्की कर ली थी, जस्ट लाइक द मूवी कलाई अरासी जो हमने देखी थी एज एन ईस्टर एग, लेकिन यहाँ पर आर्ट्स, इमोशन, एम्पैथी ये चीजें मिसिंग थी। एंड इन चीज़ों को स्टडी करने और ह्यूमैनिटी को एक बेटर एग्जिस्टेंस एंड फ्यूचर देने के लिए ये क्रूड एक्सपेरिमेंट्स करते थे। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो जानलेवा भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो फ्यूचर में इंसानियत को बचा पाएंगे। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो बार बार लगातार होता है जब तक कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के 6 फेज हो चुके हैं फ्रॉम द पास्ट और ये फेजेस थ्रू आउट द वर्ल्ड चलते हैं। मतलब एक फेज अगर इंडिया में चल रहा है तो अफ्रीका में भी साइमल्टेनियसली चल रहा है, लेकिन कंट्रोल्ड व्हाइट डोम्स में, जहां पर टाइम एंड एनर्जी के मायने अलग है। 1 year इन द डोम इज 5 years इन द रियल वर्ल्ड। और हमारी एकाकी की वेब सीरीज होगी फेज 7, तो उसकी बैक स्टोरी को चैप्टर 5 के पहले समझना जरूरी है। सरकार एक लिंग्विस्टिक्स एक्सपर्ट, एक ऐसा एक्सपर्ट जो लैंग्वेज समझता था और वो डिकोड करने की कोशिश कर रहा था कि एलियंस एग्जैक्टली कम्युनिकेट करते हैं तो कैसे। लॉकडाउन चल रहा था और इस लॉकडाउन में वो आता है अपने गांव में, महाराष्ट्र में, नौडंबोरा, लेकिन अपने गांव महाराष्ट्र में, बिकॉज उसे लगता है कि आइसोलेशन में इस लिंग्विस्टिक अप्रोच को स्टडी करना आसान रहेगा। और यहाँ पर जैसे ही पहुंचता है उसे मिलता है एक आदमी जो थोड़ा पेक्यूलियर लगता है, एक ऐसा आदमी जो अपने आप को बताता है एज कुणाल। कुणाल अर्जेंटली इसकी तरफ भागता है और बोलता है, भाई एक दिन की एक अर्जेंट हेल्प की जरूरत है, प्लीज मेरे साथ चलिए। मेरे पास एक बंगला है यहाँ पर ही पास में अंबोरा में और मेरे मामा बहुत बीमार है, मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन इस बंगले की रखवाली के लिए कोई भी नहीं है, क्या आप मेरी मदद कर सकते, सिर्फ एक दिन। सरकार एक काइंड आदमी था और मान जाता है, बिकॉज ऑफ कोर्स ह्यूमंस बिलीव इन एम्पैथी और इसी चीज को क्रैक करते हैं एलियंस। तो सरकार इस बंगले में चला जाता है जो एक्चुअली एक लैविश बंगला है और उसे लगता है कि यहाँ पर सारी रिसोर्सेज है फॉर हिम टू एक्चुअली कंडक्ट द लिंग्विस्टिक रिसर्च जो वो कर रहा है, इवन बेटर दैन हिज विलेज होम। लेकिन जैसे ही वो इस डोम के अंदर, जो एक इनविजिबल डोम था, एंटर करते ही रियलाइज करता है कि यहाँ पर कुछ तो दाल में काला है, ये गाँव थोड़ा अलग लग रहा है, समथिंग इज फिशी। लेकिन एक दिन की बात है, बंगले में पहुंचता है, एक केयर टेकर आता है एग्जैक्टली वैसे ही जैसा हमने एकाकी में देखा था, और ये केयर टेकर थोड़ा अजीब बिहेव करता है, कुछ कहानियां बताता है 25 साल पहले पागल खाने की, एंड रैंडमली गायब हो जाता है। जिसके बाद सरकार कुणाल को ढूंढने की कोशिश करता है, इधर उधर चलता है, लेकिन कुणाल इज जस्ट गॉन। लेकिन उसे लगता है कि चलो उसका मामा बीमार था, मुझे सब तो बता गया था, सो लेट्स जस्ट रिमूव 1 day। लेकिन यहाँ पर चीजें डार्क हो जाती है। अगले ही दिन सरकार की यहाँ पर एक छोटे से बच्चे को छोड़ा जाता है, मे बी इवन अ न्यू बॉर्न किड, और उसके साथ एक नोट, इसे पालो बड़ा करो एंड देन यू विल बी रिलीज्ड। सरकार को लगता है कोई अजीब सा प्रैंक है, लेकिन आसपास कोई है ही नहीं। केयर टेकर को ढूंढने पर केयर टेकर मिलता नहीं है, उसकी झोपड़ी खाली है, आसपास कोई भी नहीं है फॉर हेल्प। लेकिन कोई ना कोई उसके घर में आकर सर्वाइवल की सारी चीजों को रिप्लेनिश कर दिया जाता है, एंड ही डजंट इवन नो कहां से और कैसे। ये बच्चा थोड़ा अजीब था,
इस बच्चे की आवाज बदल जाती है विद टाइम। ये बच्चा सरकार की मिमिक्री में एक आदमी की आवाज में बात कर सकता है, रैंडमली किसी औरत की बात में आवाज कर सकता है, एंड ही इज कंप्लीटली अ म्यूटेंट किड। लेकिन 1 साल के अंदर इस बच्चे की ग्रोथ इज फिनोमिनल। 1 साल में 15 साल का लगता है। सरकार हैज नो ऑप्शन बट टू रेज द किड टू रिलीज हिमसेल्फ, बिकॉज भागने पर भी वो लूप पे फंसा हुआ है। ही कम्स बैक टू सेम एकाकी विला। थिंग्स गेट डार्क, सर्वाइवल गेट्स डिफिकल्ट, और सरकार भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इस 1 साल में ही फेल्स एवरी टाइम। उसे किचन में एक वेपन दिखता है और इस वेपन से वो जमीन खोदने लगता है। खोदते खोदते उसे लगता है कि शायद यहाँ पर कोई ना कोई राज छुपा हुआ है। इनफैक्ट ग्राउंड्स के ऊपर जो लिंग्विस्टिक रिसर्च उसने कंडक्ट की थी, यहाँ पर सिंबल्स बनाता है ताकि ही कैन एटलीस्ट गेट इन टच विद एलियन लाइफ। शायद वो लोग उसे बचा पाएंगे, लेकिन वो कभी समझ नहीं पाया कि ये एलियंस का ही एक्सपेरिमेंट था। एकाकी विला was an experiment on isolation of different groups and different types of people. लेकिन आफ्टर 1 year randomly ये स्पेसशिप आती है, एक ग्रीन स्मोक उसके मुंह पर, एंड ही इज मैनिपुलेटेड टू बिलीव कि ये बच्चा एक्चुअली में उसका नेफ्यू है और हमेशा से उसे पाला जाता है, सो दैट थिंग्स गेट ईजियर। अब तक उनकी एक्सपेरिमेंट का ये फेज खत्म हुआ नहीं था। 1 साल 6 महीने के बाद सरकार स्टार्ट्स फॉलिंग सिक, बिकॉज आदमी अकेला कितना रहेगा, एंड अपने डेथ बेड पे पहुंच जाता है, जहां पर ये बच्चा 1.5 साल में ही 25 साल का लड़का लगता है। एंड ही लुक्स नाउ एग्जैक्टली लाइक द मैन जो सरकार को मिला था इस बंगले में उसे अंदर ले जाने, बेसिकली कुणाल छाबरा। और इसे डेथ बेड पर एज अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट कुणाल ही अपने सो कॉल्ड फादर को उस ही वेपन से मारकर उस ही खड्डे में बरी कर देता है, और यहाँ पर ही वो पेड़ आता है जो हम ट्रेलर में देखते हैं। नो मर्सी, नो इमोशन, और एग्जैक्टली यही वीकनेस थी एलियंस की। एक्ट 2, आर्यन एंड हिज फ्रेंड्स। यहाँ पर ये अब बन जाता है नया पेट। कुणाल गोज एंड किल्स द ओल्डर पर्सन जिसने एक्चुअली सरकार को फंसाया था एज अ न्यू साइकिल, एंड इस न्यू साइकिल में ही टेक्स प्लेस ऑफ द बेट। मिलता है एक ब्लॉगर को एक गाँव में नियर बाय और बोलता है सेम चीज, मुझे हेल्प चाहिए। लेकिन आर्यन बीइंग आर्यन उसे हेल्प क्यों करेगा? सो आर्यन जस्ट रिडिक्यूल्स हिम, एंड दैट्स व्हेन दे वांट टू कंडक्ट दिस एक्सपेरिमेंट ऐसे न्यू जेन लोगों पर जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, बिकॉज ये भी एक नई कला है जो ह्यूमंस ने सीखी है, एंड एलियंस इससे बेनिफिट कर सकते हैं। जिसके बाद ये आर्यन को मैनिपुलेट करता है थ्रू हिज आईज, स्मोक, एंड इनफैक्ट आर्यन को ऊपर उठा दिया जाता है विद स्पेसशिप, एंड कुणाल टेक्स फॉर्म ऑफ अनदर आर्यन। यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे ऑन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, एंड कुणाल को भेज दिया जाता है टू हिज सिटी, जहां पर ही सपोज टू लुर हिज फ्रेंड्स। लेकिन कुणाल इज ऑफ कोर्स एन एलियन म्यूटेंट, एंड तो ही इज कंट्रोल। कुणाल ने आर्यन की मेमोरीज चुरा ली थी, एंड ऑफ कोर्स वो उसकी ग्रुप को जानता है, लेकिन यहाँ पर ही स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। जैसे ही वो अपने दोस्तों को मिलता है, वैसे उसे समझ में आता है कि इस ग्रुप में लीडर टाइप का है कार्तिक, एंड कार्तिक की बात मानना है सिंपलर। ही ट्राइज टू मैनिपुलेट कार्तिक, जहां पर हम वो लाइन सुनते हैं, मेरे मामा का एक बंगला है, पिछले ही हफ्ते विल में उसका खुलासा हुआ है। ज्यादा कोई जाता नहीं है वहाँ पर, और एरिया भी सुनसान है, तो अपन सब अकेले ही होंगे। क्या बोलते हैं? हाँ चलते, और मैं तो बोलता हूँ वीकेंड पे ही चलते। वैसे ये बंगले का नाम क्या है? एकाकी विला। अब बेसिकली एलियंस एक गेम खेल रहे हैं इस पूरे ग्रुप के साथ, एंड एक एक करके इस ग्रुप में अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइम स्टैम्प्स पर कैप्चर या मैनिपुलेट किया जाता है, ताकि ये लोग वो कर सके जो ये एलियंस चाहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर शुरू होती है एक अननोन ब्रेन रॉट कॉमेडी, जहां पर एलियंस का जो भी इंस्ट्रक्शन होता है, दीज गाइज बीइंग सो इनडिफरेंट विद दैट, अपना ही करते हैं, एंड एलियंस एक्चुअली स्टार्ट लूजिंग देयर कूल। ये पहले चैप्टर में तो ऑफ कोर्स कार्तिक को मैनिपुलेट करता है, जिसके बाद ये जशु को मैनिपुलेट करता है, लेकिन जशु आफ्टर हिज मैनिपुलेशन वांट्स टू स्लीप। इसका मैनिपुलेटेड माइंड खराब कर दिया जाता है विद हिज फ्रेंड, जो इसे पूल में फेंक देते हैं, एंड एलियंस हैव टू रीस्टार्ट। जिसके बाद आर्यन पूरी एक्टिंग कर कर लोगों को पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करता है कि मुझे कुछ दिख रहा है, बिकॉज ये लोग पैनिक करते ही नहीं है विद ऑल द सिग्नल्स, लाइट फ्लिकरिंग, एंड इन्हें हर चीज एक मजाक लगती है। चैप्टर 2 में तनी और आकाश जब पनवाड़ी के पास जाते हैं, उस पनवाड़ी की आंखों से तनी को मैनिपुलेट किया जाता है, लेकिन तनी इतना हाई चलता है कि एलियंस की मैनिपुलेशन उस पर काम ही नहीं करती, एंड इनफैक्ट वो भूल जाता है वो मैसेज देना जो एक्चुअली एलियंस इन्हें देना चाहते थे। वो था वो साइकिल जो पनवाड़ी के वहां पर खड़ी थी, सो दैट मे बी तनी उनको जाके बोले कि भागने का एक तरीका है ये साइकिल, एंड इस साइकिल पर वो जाए और उन्हें रोड्स ब्लॉक्ड मिले एंड पैनिक क्रिएट हो। लेकिन तनी डजंट केयर। नाउ जस्ट इमेजिन अ सीन जहां पर एलियंस इन्हें देख रहे हैं, एंड विद एवरी मूव दैट ह्यूमंस आर डूइंग अनइंटेंशनली उन्हें फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, एंड हम एज ऑडियंसेस हंस रहे हैं। इट्स क्लासिक एसीवी ह्यूमर।
फिर चैप्टर 2 में कार्तिक को फिर से कैप्चर किया जाता है इन दैट होल नाइटमेयर सीन, लेकिन वो उसे एक नाइटमेयर मानकर ना तो एलियंस का मेंशन करता है ना कुछ और, एंड एलियंस लूज देयर कूल और डायरेक्टली स्पेसशिप को नीचे ले आते हैं टू क्रिएट मैक्सिमम पैनिक। यहाँ पर इनका एक प्रॉप सो कॉल्ड मैकेनिक जिसका माइंड मैनिपुलेटेड था, उसका कुछ ना कुछ गड़बड़ चलता है इन हिज मैनिपुलेशन एंड ही ऑलमोस्ट लीक्स ऑल द इंफॉर्मेशन, जिसके बाद ये बाहर जाता है भागकर, लूजेस हिज कंट्रोल, वापस आता है भागकर। एलियंस रियलाइज कर जाते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट को खतरा है और इसको उठाने पर इन्हें ये भी लगता है कि ये दोस्त अब शायद पैनिक करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। इनफैक्ट दे गो इनसाइड और वो मानते हैं कि इस विला से बाहर निकलना सेफ नहीं है। अगेन एलियंस वेरी फ्रस्ट्रेटेड। अगले चैप्टर में ये रियलाइज करते हैं कि शायद इन लोगों के पास खाने का हर सप्लाई है और इसलिए पैनिक नहीं कर रहे। आर्यन टेक्स कंट्रोल ऑफ तनी अपनी भूख में सारे खाने के सप्लाईज खत्म कर देता है एंड दे रियलाइज कि शायद अब इनकी गाड़ी भी चेंज कर देते हैं ताकि ये लोग गाड़ी में बैठ के भागने की कोशिश करें। एंड दे रियलाइज कि कुछ भी नहीं चल रहा, किसी ने गाड़ी चेंज कर दी। लेकिन करण को पोजेस करने पर, इस गाड़ी पर ध्यान डलवाने पर भी तनी अपना कंट्रोल छोड़कर इस मैनिपुलेशन के बाद भूख में चॉकलेट्स की तरफ भागता है और गाड़ी का नंबर प्लेट कोई भी नोटिस ही नहीं करता। एंड एलियंस अगेन फ्रस्ट्रेटेड कि ये लोग कितने डम हो सकते हैं। फाइनली आर्यन कार्तिक को मैनिपुलेट करके बाहर लेके जाता है ताकि लोग टॉपिक को सीरियसली समझे। एंड देन द होल सीन जहां पर कटा हुआ हाथ आता है, द स्कल फॉल्स एंड ऑल दिस एक प्लान है ताकि एलियंस यहाँ पर रियल पैनिक क्रिएट कर पाए, बिकॉज पैनिक एंड सर्वाइवल उनका एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा पार्ट था। ऑफ कोर्स ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एक ड्रोन लाए थे और एलियंस ये जानते ही नहीं थे, एंड तो रोड्स ब्लॉक थे वो ड्रोन से जान गए। एंड एलियंस ओवरऑल वर सो फ्रस्ट्रेटेड कि वो इन्हें मार कर इस एक्सपेरिमेंट को खत्म करना चाहते थे। फाइनली चैप्टर 5 शुरू होता है और वहां पर री एंटर करता है आर्यन, बिकॉज एलियंस को लगता है एज अ लास्ट रिसोर्ट अगर ये लोग अपने ही दो दोस्तों को देखेंगे तो दे माइट फाइट टू सर्वाइव, एंड यहाँ पर उन्हें उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता हुआ दिखेगा। लेकिन आर्यन के एंटर करते ही आर्यन ट्राइज टू वॉर्न हिज फ्रेंड्स कि मैं असली आर्यन हूँ, लेकिन म्यूटेंट आर्यन बोलता है कि मैं असली आर्यन हूँ। एंड दैट्स व्हेन द म्यूटेंट आर्यन अपना कंट्रोल और टेम्पर लूज कर जाता है, बिकॉज दे डू नॉट हैव एम्पैथी एंड काइंडनेस। उसकी आंखें हल्की बदल जाती है एंड कार्तिक को इशारा किया जाता है बाय द ओरिजिनल आर्यन कि उसकी आंखों पर फोकस करो, जिसके बाद आर्यन को अपने प्रीवियस मेमोरीज के फ्लैशेस आते हैं एंड ही रियलाइजेस व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। ये पूरा एक्सपेरिमेंट शुरू होता है एक दिन की हेल्प मांगकर, पैनिक क्रिएट किया जाता है, सर्वाइवल के लिए भागा जाता है एंड जो सर्वाइव नहीं कर पाता उसे मार दिया जाता है। इट्स अ पैटर्न। एंड सिंस आर्यन इस एलियंस के मैनिपुलेटेड साइकिल के हाइव माइंड कनेक्शन में था, इसे फ्लैशेस आते हैं सरकार की लिंग्विस्टिक लैंग्वेज की, वो लैंग्वेज वो एलियन से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है जो मोस्टली न्यूमेरिकल 6 के जैसा दिखता है, दैट ट्राइज टू टेल द एलियंस आई नो व्हाट यू आर डूइंग। एंड यहाँ पर आर्यन का तो वो कार्तिक को बोलता है लेट्स जस्ट गो एंड सिट, हम पैनिक करेंगे ही नहीं, चाहे कितनी मार पड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, हम भाग के बाहर जाने की कोशिश करेंगे ही नहीं, लेट्स एंजॉय, ताकि एलियंस इस रिवर्स साइकोलॉजी से शायद हराए जा सके। दे गो बैक, हॉल में बैठते हैं, टीवी चालू करते हैं, कुछ नहीं आ रहा है लेकिन एंजॉय कर रहे हैं। और वो जो म्यूटेंट आर्यन है वो शॉक में कि ये कर क्या रहे, ना तो भागने की कोशिश कर रहे, ना फाइट कर रहे, ना सर्वाइव कर रहे, बस बैठकर दे एंजॉयिंग समथिंग रैंडम जो टीवी पर चल भी नहीं रहा है। एंड दैट इज व्हेन एलियंस का एक्सपेरिमेंट डज इट फेल और डज इट नॉट। यहाँ पर डोम खुल जाता है, वो आर्यन जो म्यूटेंट आर्यन था उसे ऊपर उठा लिया जाता है, वो स्मोक जो क्रिएट किया जाता है टू मैनिपुलेट माइंड्स वो वापस रिट्रैक्ट हो जाता है इस डोम के अंदर से बाहर, एंड एलियंस वैनिश। वो जो ग्लोइंग चीज हमने देखी थी दैट वाज नथिंग बट एलियन एग्स, ऐसे एग्स जहां से इन म्यूटेंट बच्चों को पैदा करके ह्यूमंस के साथ पाला जाए ताकि दे हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ, अगर ह्यूमन एक एलियन बच्चे को रेज करे तो शायद उनका बच्चा इमोशन और एम्पैथी, फियर, पैनिक समझे। लेकिन एवरीथिंग डजंट फॉल इन प्लेस। वो गांव वाले वो नॉट गांव वाले, दे वर मैनिपुलेटेड बाय एलियंस इन बच्चों को प्लांट करने इन डिफरेंट विलेजेस। एंड माइंड यू ये एक्सपेरिमेंट दुनिया भर में एट द सेम टाइम इन दीज डोम्स होता है, एंड एग्जैक्टली दैट्स व्हाई वो रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरसेप्शन फ्रॉम द डिफरेंट डोम्स इन द वर्ल्ड। एंड दिस चैप्टर एंड्स। लेकिन इसका पोस्ट क्रेडिट सीन अभी भी बाकी है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चाहता हूँ कि एकाकी का एक और सीजन आए। इन्होंने एक दिन यहाँ पर काटा विच इज इक्विवेलेंट एज पर 1 year is 5 years, अप्रोक्सीमेटली 6 days। एंड इन 6 दिनों में सब कुछ पलट गया था। आफ्टर ए ईयर इन द रियल वर्ल्ड टाइम, आर्यन अफ्रीका में अपना व्लॉग रिकॉर्ड करने जाता है और यहाँ पर उसे दिखता है कुणाल छाबरा किसी और कंटेंट क्रिएटर के साथ अफ्रीका में हेल्प मांगते हुए। दैट्स व्हेन ही लुक्स इन द कैमरा एंड शाउट्स नो। एक मिनट,
अरे मैं चलता हूँ ना बंगले पे, आई हेल्प यू आउट यार, मैं बंगले पे चलता हूँ।